नहीं चलेगी। टैंकर यूनियन एसोसिएशन की तरफ से आज एक स्ट्राइक और उसके साथ साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं नरवाल में। उनकी क्या मांगे हैं और क्यों ये स्ट्राइक्स हैं और किस वजह से आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन सब की स्ट्राइक्स वगैरह की वजूहत है, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टैंकर्स यूनियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी हसीस जी हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हसीस जी, आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसकी वजूहत? इसके यही वजूहत हैं कि आज हमें सड़कों पे आना पड़ा, हमें अपनी गाड़ियां रोकनी पड़ी, चक्का जाम करना पड़ा। उसका यही कारण था कि काफ़ी दिन से आप सुनने को मिल रहा है कि पूरे भारतवर्ष में ये जो चक्का है वो रुक चुका है। उसका यही कारण है कि कुछ कानून जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किए हैं पार्लियामेंट के ज़रिए। तो हमारा ये मानना है कि इन कानूनों की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत जो थी, जो पहले कानून बने हुए थे उसी को थोड़ा सा अमेंड करते, उसमें रिफॉर्म्स करते, लेकिन इन्होंने उसको इतना सख्त कर दिया कि वो कानून क्या, अब वो ड्राइवर जो है वो गाड़ियां पार्क करके घर चले गए। उसका एक ही कारण है कि इन्होंने कानून इतने सख्त बना दिए, उसमें इन्होंने इतना बड़ा प्रोविज़न डाल दिया कि कल को हिट एंड रन किसी के साथ हो जाएगा, उसमें 10 साल की कैद मैक्सिमम और 7 लाख का जुर्माना उसको भरना पड़ेगा हिट एंड रन केस में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हिट एंड रन पे आप इतना जुर्माना कर रहे हो तो इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं हमें। फिर थर्ड पार्टी 80 हज़ार लाख रुपया गाड़ी की इंश्योरेंस है, तो हिट एंड रन वो अगर ड्राइवर से ही आपने वो पैसे वसूल करने हैं तो फिर इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत पड़ी थी हमें। और दूसरा, पूरे भारतवर्ष में ये प्रोटेस्ट ये जम्मू में नहीं हो रहा है। आप पता कीजिए, सोर्सेज से पता कीजिए कि पूरे भारतवर्ष में इसका प्रोटेस्ट है। हमारी आज बात हुई है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, उन्होंने भी हमें ये कहा है कि ये कानून इन्होंने पास कर दिए हैं, लेकिन इनको कानून को लागू ये 1 अप्रैल के बाद करना जा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि इन कानूनों के जल्द से जल्द आप इसको वापस करो, नहीं तो हमारे ड्राइवर गाड़ियाँ पार्क करके घर बैठ जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। अगर ड्राइवर 6,000, 7,000 या 8,000 का मुलाजिम है, उसको ये इतना पैसा हैवी पेनल्टी वो कहाँ से भरेगा? घर में उसके जो बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके माँ बाप हैं, एक तो चलो रोड का हादसा होगा उसके ऊपर अब इतना हैवी, और ये ड्राइवर कमर्शियल नहीं होगा। इसमें जो भी वाहन चालक जिसके पास आरटीओ का लाइसेंस है, उसमें आप भी आते हैं, उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सबके ऊपर होगा। लेकिन हमारा जो ये कमर्शियल ड्राइवर है, ये तकरीबन अपनी ज़िंदगी के काफ़ी टाइम रोड पे ही रहता है और कोई ना कोई हादसा जाने अनजाने में हो ही जाता है, क्योंकि हमारी जो रोड्स हैं इतनी फुल प्रूफ नहीं है कि उसमें कोई लेन बनी हो, कोई लोगों की लेन चलने की अलग है या कोई जानवर अलग से चलें, सभी रोड के ऊपर ही चलते हैं। तो उसी कारण ये हादसे होते हैं, जानबूझ के कोई ड्राइवर हादसा नहीं करता। हमने देखा कि हम जम्मू की बात करेंगे, हम ऑल इंडिया, आपने बोला कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से भी हमारी बात चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में ये स्ट्राइक आज की स्ट्राइक है, मगर जम्मू में कौन कौन से एसोसिएशन आपके साथ हैं जो आज के दिन स्ट्राइक है या इस कानून को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक पर जा रहे हैं? देखिए, ड्राइवर जो है ना, ड्राइवर कोई एसोसिएशन तो एक तो हमारी एसोसिएशन है, उसके बाद बस वाले हैं, उसके बाद टैक्सी वाले हैं, ठीक है, अलग अलग एसोसिएशन है। हमारी सबसे टेलीफोनिकली बात हुई थी और हमने जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनके पास जो ड्राइवर्स हैं, हमने उनको भी बोला है कि आप भी साथ दे दो, क्योंकि इस चीज़ को रोकने के लिए जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे तब तक लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, और इसमें आम इंसान भी, आम जन भी इस लपेट में आ जाएगा। आपकी आवाज़ भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके पास कोई मंच नहीं है आम लोगों के पास, उनका भी हम सहारा बनेंगे इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाने के लिए। उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है, वो जल्द ही वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। हमारी एसेंशियल सप्लाईज़ हैं, हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमारे साथ बातचीत करे और हमें भरोसा दिलाए कि ये कानून के लिए हमारी बात चल रही है, इन कानून को रद्द जल्द से जल्द करे गवर्नमेंट। ये एक बातचीत या हमारे मैसेज पहुंचाए, फिर उसके बाद हमने कोई डिसीजन लेना है, फिर आपको बताएंगे। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के होने के बाद भी ये कानून है हिट एंड रन का, इसमें भी इन्होंने एक नज़रिया रखा है। जब भी हम देखते हैं एक्सीडेंट कहीं पे होता है, कहीं बड़ी गाड़ी से या छोटी गाड़ी से, जिससे भी एक्सीडेंट होता है, जो एक्सीडेंट विक्टिम होता है, जिसको एक्सीडेंट मतलब जिस उसमें आता है, एक्सीडेंट में आता है, हमने कई बार देखा गाड़ी वो छोड़ के तो निकल जाती है या ड्राइवर उसको वहीं छोड़ के निकल जाता है। उसको भी उसको ध्यान में भी रख के भी ये कानून मेरे ख्याल में सख्त किया गया है। तो क्या मतलब आप क्या चाहते हैं कि इसमें किस तरीके इसमें ये होना चाहिए और किस तरीके का होना चाहिए? अगर आप बोलते हैं पहले भी कानून था, अब सख्त हो गया, इसमें ज़रा वजाहत कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान कानून से ही चल रहा है, कानून बनने चाहिए,
कानून लोगों की बेहतरी के लिए होते हैं, हम कानून के खिलाफ नहीं हैं, कानून तो पहले भी है, ये IPC धाराएं तो हैं ही है ना। तो मेरा ये मानना है कि इतना सख्त करने की जरूरत थी उसको। आप कहते हैं हिट एंड रन हो जाता है, हिट एंड रन चलो मान भी लिया, ड्राइवर के पास क्या प्रोविजन है? जब ड्राइवर वहाँ हिट एंड रन किसी से हो भी गया तो ड्राइवर की पता मॉब लिंचिंग हो जाती है, वहाँ पे मॉब लिंच कर देती है उसको, मॉब ही नहीं छोड़ती। बिहार, MP और दूसरे स्टेटों में तो इतना दर्दनाक मौतें हो जाती हैं ड्राइवरों की कई बार, तो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये इस पे ऊपर गवर्नमेंट को पहले एक टाइम लेके स्टेक होल्डर के साथ बात करनी चाहिए थी कि इसको और कितना ज़्यादा, जो इनके पास टेक्नोक्रेट्स हैं जो कानून बनाते हैं, इसको ऐसा बनाएं कि किसी को ये ना लगे कि हमें फंसाया जा रहा है इसमें, और ड्राइवर के जहन में ये चीज़ आ रही है कि हमें फंसा दिया जाएगा और हमारा फ्यूचर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ना हम गाड़ी चलाने के लायक रहेंगे और ना और कोई काम करने के लायक, पैसा भी चला जाएगा और उसको कानून भी, उसके ऊपर सज़ा भी हो जाएगी उसके ऊपर। अगर ये अप्रैल में आप स्ट्राइक पे जा रहे हैं या जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अप्रैल के बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो आगे एसोसिएशन का क्या रद्दमल रहेगा, क्या कार्रवाई? हमारी यही जिम्मेदारी रहेगी एसोसिएशन की कि इस कानूनों के लिए एक आंदोलन खड़ा किया जाए, जो जन आंदोलन बन जाए। ये सिर्फ ड्राइवरों का ना रहे, कमर्शियल ड्राइवरों का, ये जन आंदोलन बन जाए। जैसे पिछले दिनों में आपने काफ़ी आंदोलन देखे, वही आंदोलन बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वापस लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सप्लाई चेन इंडिया की हिट करेगा। सबसे बड़े मुल्क की सप्लाई चेन ही हिट हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से लोगों को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को या सिविल सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन जब हमारे पे ही ऐसे कानून सख्त लगा दिए जाएंगे तो ड्राइवर कहते हैं हम घर बैठने को मंजूर हो जाएंगे, हम कोई छोटा काम, कोई मेहनत मजदूरी कर लेंगे, कोई खेती कर लेंगे, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। आप देख सकते हैं, अभी हमने बात की हरसीत सिंह जो सेक्रेटरी हैं टैंकर्स एसोसिएशन के, जिन्होंने ये बात की कि जो हम इस वक्त जो स्ट्राइक है, आप खुद भी देख सकते हैं कि तमाम जो जितने भी टैंकर्स हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, और इस वक्त जो टैंकर्स के जो स्ट्राइक चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे टैंकर्स खड़े हो गए हैं और ड्राइवर्स इन टैंकर्स को पार्क करके स्ट्राइक पे चले गए हैं। उनका ये कहना है जो कानून बनाया गया है जिसमें हिट एंड रन केस में 10 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल की सज़ा उस कानून के मुताबिक दी जाएगी जो हिट एंड रन केस में मुलविस पाया जाएगा। हरसीत सिंह जो हमने उनसे बात की, उनका ये कहना है कि पहले भी कानून थे, कानून के मुताबिक ही हर देश चलता है, मगर जो इतना सख्त कानून बनाया गया है जिससे टैंकर्स के ड्राइवर हों, ट्रक्स के ड्राइवर हों, या एवन कि जो भी लाइसेंस होल्डर है, जो भी छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी चलाता है, उसके लिए भी एक परेशानी का सबब बनेगा। उनका ये भी कहना है कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो फिर किस लिए है, जो हम हज़ारों रुपये देकर इंश्योरेंस कराते हैं, जिसके जो इंश्योरेंस हम कराते हैं उसका भी फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता है अगर ये कानून सख्त बनाया गया है। हमारी ये गुजारिश है कि जो कानून बनाया गया है उस पर एक बार फिर नज़रसानी करके इस कानून को वापस लिया जाए, ताकि जो हमारा प्रोटेस्ट है और जो हमारे स्ट्राइक्स हैं, हम इस स्ट्राइक्स को ख़त्म करेंगे। तब अगर हम आज के दिन के लिए, फ़िलहाल तो ये आज के दिन के लिए स्ट्राइक्स है और प्रोटेस्ट है, मगर अगर अप्रैल में ये कानून लागू किया जाता है फिर हम सड़कों पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से न सिर्फ आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी बल्कि तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ पे परेशानी उठानी पड़ेगी जो स्ट्राइक जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ बात करके इस मसले को सुलझाए। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।